दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान भी मिराज का यूजर है, लेकिन इसके बावजूद शायद पाकिस्तान पहला ऐसा देश है दुनिया का जिसने दूसरे देश की मिराज से स्वाद चखा हो। बालाकोट एयर स्ट्राइक आपको याद होगी, उसमें भारतीय वायुसेना ने इन्हीं मिराज फाइटर्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़े लेवल पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था, जिसमें कई सारे आतंकियों को ठिकाने लगाया गया। तो कहने का मतलब पाकिस्तान पहला देश था जिसने मिराज का स्वाद चखा। वैसे इससे पहले भी 1999 में वो चख चुका था, लेकिन अब बारी थी चाइना की। चाइना की अगर बात की जाए तो वो भारतीय वायुसेना से ज्यादा जान पहचान नहीं रखता, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने अभी तक चाइना के खिलाफ कोई भी बड़ा ऑपरेशन नहीं किया। क्योंकि 1962 में एक मौका जरूर मिला था, लेकिन उस समय पंडित नेहरू ने भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी और आखिरकार हम लोग वो युद्ध हारे। अगर उसी दौरान हम लोग हमारी वायुसेना का इस्तेमाल किए होते तो 1962 का युद्ध आज हम जीते होते और हमने उस तिब्बत को, जिस तिब्बत के ऊपर इनलीगली कब्जा करके चाइना बैठा है, उसे भी आजाद करवा लिया होता, ताकि तिब्बत भारत और चाइना के बीच में एक बफर जोन का काम करता। खैर छोड़िए, पुरानी गलतियां थी, एक न एक दिन हम वो गलती सुधार लेंगे। लेकिन अभी बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि चाइना ने पहली बार मिराज फाइटर का स्वाद चखा है। मिराज के साथ साथ मिग का भी चखने के लिए उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसकी सारी अकड़ निकल चुकी है। वो कैसे, आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो LAC है वहां पर अघोषित एक लाइन बना दी गई है जिसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यानी LAC के 10 किलोमीटर भारत की तरफ और LAC से 10 किलोमीटर चाइना की तरफ ये नो फ्लाइंग जोन रहेगा और इसे कहा जाता है कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर लाइन। 10 किलोमीटर के अंदर आप कोई भी फाइटर प्लेन नहीं ला सकते, ना ही भारत और ना ही चाइना, और इसके 5 किलोमीटर तक कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर को नहीं ला सकता। ये प्रतिबंधित है और दोनों ही देश काफी सालों से इसका पालन कर रहे थे। लेकिन देखा गया कि पिछले 45 दिनों में, यानी लगभग 1.5 महीनों में, चाइना की तरफ से कई बार इस नियम का उल्लंघन किया गया और चाइना के J-11 कई बार इस इलाके में घुसने की कोशिश करते हैं और काफी अंदर तक आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो भारतीय सीमा के अंदर तो नहीं आए, लेकिन इसी नो फ्लाइंग जोन में, ये जो 10 किलोमीटर का दायरा है, इसमें वो कई बार घुसे हैं। कई बार वो लोग समय का इस्तेमाल करते थे, मिडनाइट का, कभी कभी अर्ली मॉर्निंग। लेकिन जब भी वो घुसने की कोशिश करते थे, भारत की तरफ से उन्हें डिडक्ट कर लिया जाता था और भारत की तरफ से खदेड़ने की तैयारी उसी वक्त शुरू कर दी जाती थी। और इसके लिए भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करती थी मिराज 2000 MiG-29 का। तो अभी बताया जा रहा है कि पिछले सप्ताह चाइना और भारत के बीच में डायलॉग हुआ था इन्हीं सब चीजों को लेकर, और ये कहां पर हुआ था? चुशुल मोल्डा सीमा पॉइंट पर। तो जब भारत और चाइना के बीच में ये डायलॉग चल रहा था, तब भारत की तरफ से इस एयर स्पेस के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया और चाइना के सामने विरोध दर्ज करवाया गया कि इस तरह की घटनाएं चाइना की तरफ से बार बार की जा रही है। PLA एयरफोर्स बार बार इस तरह से अंदर घुसने की कोशिश करती है नो फ्लाइंग जोन में, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे उकसाने वाली कार्रवाई माना जाएगा और इससे हम लोग रिटेलिएट करेंगे। तो वहीं पर चीन के भी अधिकारियों ने भारत के सामने विरोध दर्ज किया। दरअसल उन्होंने जो आरोप लगाया है उसको जानकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा बॉस। दरअसल चीन के अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि भारत इतना कैपेबल है कि वो चाइना द्वारा इनलीगली ऑक्यूपाइड किए गए तिब्बत में मौजूद सभी चाइनीज फाइटर जेट को डिडक्ट कर सकता है, उनके बारे में पता लगा सकता है, उनकी लोकेशन जान सकता है। और इस कैपेबिलिटी को लेकर भारत इस तरह की बार बार कोशिश करता है। यानी भारत की वायुसेना इस तरह की जासूसी करती है कि चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत में PLA एयरफोर्स के फाइटर प्लेन कहां पर मौजूद हैं, कहां पर उनका एयरबेस है, वहां पर कितनी तादाद में, कितने नंबर्स में फाइटर जेट मौजूद हैं, उनकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें भारत की तरफ से पता लगाने की कोशिश की जाती है और भारत इसमें सक्षम भी है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कुल मिलाकर। तो इस तरह से उन्होंने भी भारत के सामने विरोध दर्ज किया। फाइनली दोनों ही पक्षों के बीच में इस बात की स्वीकृति बन जाती है कि दोनों ही देशों की वायुसेना के बीच में हॉटलाइन मेंटेन किया जाएगा। यानी ये सुविधा पहले नहीं थी, अभी हॉटलाइन को शुरू किया जाएगा। हॉटलाइन इन द सेंस आप ये समझ लीजिए सरल शब्दों में कि जब भी जरूरत पड़े चाइना को या फिर भारत को, बस केवल फोन उठाया और डायरेक्टली आप बात कर लीजिए। इस तरह की सुविधा दोनों ही देश एक दूसरे को देने वाले हैं। अक्सर जब दो दुश्मन बॉर्डर शेयर करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन उनके बीच में कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो इन सब को रोकने के लिए हॉटलाइन की सुविधा रखी जाती है, ताकि तत्काल बिल्कुल समय गवाए बिना एक दूसरे से बात कर ली जाए और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उन्हें दूर कर दिया जाए, ताकि किसी तरह का कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। पाकिस्तान और भारत के बीच में भी कई मुद्दों पर हॉटलाइन टॉक होती है, तो ये सारी सुविधा अब चाइना और भारत के बीच में भी होगी। दोनों ही देशों की एयरफोर्स कभी भी बात कर सकती है आपस में। तो कहने का मतलब चाइना ने बखूबी यहाँ पर मिराज का स्वाद चख लिया बॉस। उन्हें पता है कि भारत कभी भी इस तरह की गतिविधियों को सहन नहीं करेगा। ताइवान बिल्कुल नहीं है और मिराज फाइटर इतने कैपेबल हैं
कि वो हवा में चाइना के कॉपीकैट फाइटर जेट को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अभी तो तेजस मार्क 2 और हमारे रफाल ने तो एंट्री मारी नहीं है बॉस, वो जिस दिन मारेंगे सोचिए क्या होगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।